जहाँ देखते हैं स्टोरी के फर्स्ट रोल जिसका नाम है ओतोमो कोइची। कोइची एक ऑफिस वर्कर है और वो एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता है। दूसरी ओर देखते हैं स्टोरी के सेकंड रोल को जिसका नाम है इमागासे वातारू, जिसे हम इमागासे कहेंगे। इमागासे एक ऐसी एजेंसी में काम करता है जो कि पैसे लेकर अपने कस्टमर्स के लिए कैसा भी काम करते हैं, बहुत तरह के। उन्हीं में से एक है जासूसी करना। इमागासे कोइची के ऊपर जासूसी कर रहा था उसकी पत्नी के कहने पर। इमागासे कोइची से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। इमागासे को देखकर कोइची खुश होता है और कहता है कि बड़े दिनों बाद तुम मिले हो। दरअसल इमागासे और कोइची एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्योंकि वो एक साथ ग्रेजुएट हुए थे। इमागासे कोइची को एक फाइल पकड़ाता है और उस फाइल में छपे हुए थे कि वो किस किस के साथ घूमता है, उसका किस के साथ अफेयर चल रहा है। कोइची इमागासा से पूछता है ये सब क्या है। इमागासे बताता है कि तुम्हारी पत्नी ने मुझे तुम पर जासूसी करने के लिए कहा है, और वो बताता है कि वो एक ऐसी एजेंसी में काम करता है जहां वो पैसे लेकर अपने कस्टमर के द्वारा दिए गए आदेशों पर काम करता है कि उन्हें कैसा काम करवाना है, क्या काम करवाना है। कोइची इमागासा से कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मुझे बताओ, लेकिन ये रिपोर्ट तुम मेरी वाइफ तक मत पहुँचाना। इमागासे कहता है कि मुझे पहले ही मेरी सैलरी मिल रही है और मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, तो मुझे ये रिपोर्ट तुम्हारी वाइफ को देना ही पड़ेगा। और कहता है कि मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने ये तुम्हें बात पहले बता दी कि तुम्हारी वाइफ तुम पर जासूसी करवा रही है। कोइची इमागासे को कहता है कि मुझे क्या करना होगा कि तुम ये रिपोर्ट मेरी वाइफ को ना दो। इमागासे कोइची से कहता है कि तुम ही सोचो ऐसा तुम क्या करोगे कि मैं ये रिपोर्ट नहीं दूंगा। कोइची इमागासे को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। इमागासे कोइची से कहता है कि तुम्हारी वाइफ चिकाको एकदम तुम्हारे टाइप की है, मतलब जैसी लड़कियां तुम्हें पसंद थी, एकदम खूबसूरत और स्मार्ट, बिल्कुल वही टाइप की है तुम्हारी वाइफ। फिर तुम्हारा अफेयर कहीं और क्यों चल रहा है। इमागासे उससे पूछता है कि तुमने चिकाको से शादी क्यों की। कोइची कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि हमने 2 साल तक डेट किया था, और वैसे भी कहा जाता है ना कि अगर चांस मिले तो हमें चांस छोड़ना नहीं चाहिए। इमागासे कहता है कि वैसे शादी इतनी भी ज़रूरी चीज़ नहीं है। तभी कोची कहता है कि मेरे लिए मेरी वाइफ ज़रूरी है और मैं सच में उसे खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मैं ऐसी हरकतें कर रहा हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। इमागा से पूछता है कि तुम अपनी वाइफ को खुश क्यों रखना चाहते हो। कोइची कहते हैं कि बेशक मैं अपनी वाइफ को खुश रखना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए ज़रूरी है, मैं उसे प्यार करता हूँ। इमागा से पूछता है क्या तुम सच में अपनी वाइफ से प्यार करते हो। कोइची कहता है बेशक मैं उससे प्यार करता हूँ। इमागा से उस दौरान कोइची को एक टक देखे जा रहा था। कोची इमागासा से कहता है कि मैं खुद को सुधारने की कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ तुम ये सब मेरी पत्नी को मत बताना। डिनर के बाद इमागासे वहाँ से जाने लगता है। कोची उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज़ तुम ये सब बातें मेरी वाइफ को नहीं बताओगे ना, और कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए बदले में तुम मुझसे कहो। इमागासे कोची को अपने घर ले जाता है और वहाँ वो कोची को किस करने की कोशिश करने लगता है। कोची इमागासे को रोकता है और कहता है कि तुम्हारे मुँह से सिगरेट महक रहा है। इमागा से पूछता है क्या तुमने स्मोकिंग करनी छोड़ दी। कोइची कहता है कि हाँ, और बताता है कि उसकी वाइफ को स्मोकिंग नहीं पसंद था इसलिए उसने छोड़ दी। इमागा से कोइची को फिर से किस करने लगता है। कोइची उसे दोबारा रोकता है और कहता है कि मैं ये सब नहीं